अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खुश होंगे, आप आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। एक मोटिवेशनल कहानी आपको मैं अभी बताऊंगा, इस पे नज़रसानी करिएगा, बहुत आपके काम आएगी ज़िंदगी में। तीन दोस्त हैं तो कहीं कमाने के लिए गए, तो उनको जॉब मिल गई, तो उनको अभी रिहाइश का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ढूंढ फिर के इधर उधर घूम घूम के थक गए, तो एक जगह जाकर उनको रिहाइश का सिस्टम मिला, एक बिल्डिंग में। जो बिल्डिंग थी तकरीबन 60 मंजिल बिल्डिंग पे, और उनका जो लिफ्ट का टाइम था वो 11 बजे का था। 11 बजे के बाद यानी ये लिफ्ट नहीं चलती थी और सीढ़ियों से जाना पड़ता था। तो उन लोगों ने वही कमरा लिया, उधर ऊपर फ्लैट लिया 60 मंजिल पे। फिर रोज़ाना जॉब पे चलते रहे, आते रहे, चलते रहे, आते रहे, चलते रहे। चलते चलते एक दिन कहीं दुनिया की मौज मस्ती में, कहीं महफिल में मगन हो गए, तो उनके ये जहन से निकल गया ये 11 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बैठे बैठे वहाँ से उनको एक बंदे को ख्याल आया कि यार हम अभी तो तकरीबन 12 बज गए, 11 बजे लिफ्ट बंद हो जाएगी, अभी हम कैसे ऊपर जाएंगे। वहाँ से दौड़ के चले आए, दौड़े चले तीनों वहाँ। तो तकरीबन 12:30 बज चुके थे। 12:30 बज चुके थे, तो इन लोगों ने क्या किया, चौकीदार को देखा, वो भी नहीं था, और लिफ्ट वाले की जो कमरा था लिफ्ट वाला, उसको ताला लगा था, ग्रिल बंद थी। तो तीनों परेशान हो गए। तो एक बंदे ने कमरे की जो चाबी थी ना, उससे लिफ्ट का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट वाला ताला नहीं खुला। हर एक ताले की अपनी अपनी चाबी होती है। तो बहरहाल कहने का मकसद, तो उसने वो ताला खोलते खोलते ताला तो नहीं खोला, चाबी जो थी ना वो कमरे की, वो टेबल पे छोड़ दी, लिफ्ट वाली टेबल पे छोड़ दी। अभी ये एक दूसरे से सलाह करने लगे, तो हम अभी ऊपर तो जाएं, कैसे जाएं, ऊपर तो हमें चढ़ना है रिहाइश के लिए। तो एक ने बोला कि मैं तकरीबन 20 मंजिल तक कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, हम हंसी मजाक में चलते पहुंच जाएंगे। दूसरे से पूछा, तुम क्या बताओगे। उसने बोला, मैं कुछ ऐसी कहानियाँ या लतीफ़े बताऊंगा कि हम 40 मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तीसरे से पूछा, तुम क्या बताओगे। तीसरे ने बोला, मैं अगर बताऊंगा तुम रोने लग जाओगे। उसने बोला, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम बताना। चलते रहे 20 वाला जो 20 मंजिल तक था ना, उसने फिर हंसी मजाक, लतीफ़े, जवानी वाले किस्से इधर उधर सवारे बताए। 20 तक कैसे कहाँ पैदा हुए, खेला कूदा, कहाँ पढ़ा किया। तो 20 मंजिल तक पहुँच गए। फिर दूसरा जो 20 के 40 वाला मरहला था, उसने वही इख्तियार किया, अपना लाइफ वाला ज़िंदगी के बारे में बताया। ये ऊँच नीच हुई, यहाँ शादी की, वहाँ ये बच्चे हुए, ये पढ़ाई की, वो ये चलता रहा। जब 40 में पहुँचा, उसके बाद जो कहानी शुरू होती है ना, असल मज़े वाली, वो है। तो उसने जब कहानी बताना शुरू की, तो सारे रोने लग गए, रोते रहे, चलते रहे, रोते रहे, चलते रहे। जब 60 मंजिल पे पहुँचे, कमरे के गेट पे, तो एक दूसरे को जेबों में हाथ मारे, तो चाबी तो हमने लिफ्ट की टेबल पे छोड़ दी जो कमरे की थी। सारे परेशान, अभी नीचे कौन जाए, अभी तो वापस भी आने के लिए बहुत वक्त लगता है, या वापस आते आते जान रहती या कल हो जाती। कहने का मकसद ज़िंदगी का, यहाँ से हमें सबक मिलता है। 20 तक जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, वो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तकरीबन 20 तक यही होता है मरहला हमारी ज़िंदगी का, लाइफ का, जवानी का। 20 के बाद जो आ जाती है लाइफ, उसके बाद बंदा शादी करता है, बच्चे होते हैं, फिर उनकी पढ़ाई का सोचना इधर उधर, फिर उसमें 40 साल लग जाते हैं। 40 साल तक बंदे की ये लाइफ आ जाती है। 40 साल के बाद फिर वही ढंडोरा पीटना कि ये मेरे बच्चे औलाद सही नहीं है, नाफरमान है, फरमान बरदारी नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, कोई कमा नहीं रही है, घर बैठ के खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो नहीं सही चल रहा, वो नहीं सही चल रहा। तो ये आपस में झंझोले 20 के बाद 60 तक चलते रहते हैं। जब 60 के तक चलते हैं,
जब इंसान मौत के करीब होता है, 60 साल उम्र है, ज़्यादा आजकल नहीं चलती। वो पहले ज़माने में 80 100 चलता था, अभी नहीं है। अभी 60 55 60 70 यही है, और कोई भी नहीं जीता ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम बात कर रहे थे 60 साल तक वाले की। तो वहाँ उनको ख्याल आया कि चाबी जो टेबल पे छोड़ा था ना, वो चाबी नहीं थी। दरअसल वो जवानी का ख्याल था। जब मौत सामने देखा तो हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की जाके हम मौत का आगे मुकाबला कर सकें। यानी कि हमने जवानी में से कोई काम नहीं किया। अभी ना वापसी जवानी आ सकती है, जैसे वो अभी लिफ्ट में वापस नहीं आ रहे से आ सकते थे ना, ऐसे अभी जवानी एक बार गुजर गई तो जवानी वापस नहीं आएगी। जवानी एक बार आनी है, फिर वो उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको इखलाक के दायरे में चलाते हो, आप उसको तहम्मुल और बालादस्ती के हिसाब से चलाते हो, या आप उसमें नाजायज़ियाँ करते हो, नाफरमानियाँ करते हो, हक़ खाते हो, बुज़लाना बहुत बहुत ऐसे ऐसे हरकत करते हो जिससे आपकी किरदार पर उंगली तो उड़ती है, लेकिन आगे जाके आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहरहाल कहने का मकसद यही है, ज़िंदगी में जो करना है अभी करो। आज गुज़र जाएगा वो कल नहीं आएगा, कल गुज़र जाएगा वो परसों नहीं आएगा। शाह लतीफ़ चयो न, घड़ी लगी घड़ियाल ते घड़ियाल कई घोड़ा, बुद्धि न तो बोड़ा या घड़ी घट थी। यानी ये कहने का मकसद है, घड़ियाल जो घड़ियाल पे लगती आके लगती है ना, तो उसकी आवाज़ आती है, तुम सुनते ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये भी तुम्हारी जो एक घड़ी है ना, वो एक कम हो गई। यानी कि एक मिनट, एक ज़िंदगी का सेकंड वो कम हो गया, अभी ये वापस नहीं आएगा। जितना हो सके अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और नायाब सरवरी को सपोर्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।